Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 1 की मैरीगोल्ड बुक से एक पोम पढ़ेंगे जिसका नाम है आर ट्री। और ये पोम है पेज नंबर 67 पे। तो आइए शुरू करते हैं। आर ट्री, हमारा पेड़। ये दो बच्चे हैं, ये अपने पेड़ के बारे में बता रहे हैं इस पोम में। और आइए पढ़ते हैं। अ लिटिल बर्ड सीज, अपनी पॉइंटर फिंगर या कुछ भी ऐसी चीज आप उसको रख रख के पढ़ेंगे। अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन आवर ट्री, कि एक छोटे से पंछी ने, ये छोटा सा पंछी है, इस छोटे से पंछी ने देखा, क्या देखा? एक पका हुआ फल। राइप फ्रूट का मतलब पका हुआ फल, जो हम खाते हैं, जो बहुत टेस्टी हो जाता है पकने के बाद। ऐसे फल को हम राइप फ्रूट कहते हैं। और वो फ्रूट कहाँ देखा? एक पेड़ पर, हमारे पेड़ पर, जो इन बच्चों का पेड़ है, वहाँ पर इस छोटे से पक्षी ने, इस छोटे से बर्ड ने एक राइप फ्रूट देखा। एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, ये जो बेरी है वो बहुत टेस्टी थी क्योंकि वो पक चुकी थी। और इस बर्ड ने ये छोटी सी बेरी खा ली। खाने के बाद द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड अ बेरी सीड फॉल्स, जब उसने, बर्ड ने फ्रूट खाया और फ्रूट खाने के बाद वो बहुत ऊपर उड़ गया। टॉल का मतलब ऊंचा, बहुत ऊंचा उड़ गया। और उसके मुंह से ये जो बेरी सीड है, ये जो बीज था, वो नीचे गिर गया। फॉल का मतलब गिरना और सीड का मतलब बीज। अब गिरने के बाद क्या हुआ? द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन, कि बारिश आ चुकी है, जल्दी करो, आओ भागते हैं। लेट्स रन का मतलब चलो भागते हैं। जब बारिश आ जाती है तो आप भागते हो ना अपने घर में बचने के लिए, ऐसे ही ये बच्चे भी कह रहे हैं। और बारिश के साथ क्या क्या आता है? क्लाउड्स, रेन, और जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद सन निकलता है, सूरज निकलता है। Our plant is born a little one, अब जब बारिश के बाद धूप आई तो जो हमारा प्लांट था, वो जो बीज गिरा था, वो यहाँ पर मिट्टी में गिरने के बाद एक प्लांट बन गया, एक छोटा सा प्लांट। अ लिटिल वन, एक छोटा सा प्लांट बन गया। उसके बाद नाउ अ ट्री, कुछ दिन बाद वो जो पौधा है, वो जो प्लांट है, वो एक पेड़ बन गया। ट्री का मतलब पेड़। विथ ब्रांचेस लॉन्ग, और उसकी बहुत लंबी लंबी टहनियाँ। ब्रांचेस का मतलब होता है टहनियाँ, जैसे आप पेड़ पे देखते हो ना, उन्हें हम टहनियाँ बोलते हैं। अब उन टहनियों पे क्या होता है? क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, जो कौवे हैं, पक्षी है, वो सब गाना गाते हैं। क्रॉलिंग एंड्स, आपने देखा होगा ना, चींटी धीरे धीरे रेंगती है, तो उस रेंगने को क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग। और वहाँ पर चींटियाँ, एंड्स एंड स्पाइडर्स वेब्स, वहाँ पे मकड़ी के जाले भी बन गए हैं। कैटरपिलर विद टाइनी लेग्स, कान खजूरा होता है, उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे इसके पैर होते हैं, इसे कैटरपिलर बोलते हैं। तो कैटरपिलर के बहुत टाइनी लेग्स हैं, छोटे छोटे पैर हैं। और उस पेड़ पर है रिच ग्रीन लीव्स, घने हरे रंग के पत्ते, और बहुत सारा जीवन है उस पेड़ पर, क्योंकि वहाँ पे पक्षी भी आते हैं, क्रोज भी आते हैं, चींटियाँ भी होती हैं, स्पाइडर्स भी होते हैं, कैटरपिलर, तो ये सब जीव जंतु होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु हैं। नेक्स्ट पेज पे टर्न कीजिए। देखिए, अब ये जो छोटा सा पौधा था, ये पूरा बड़ा पेड़ बन गया है। अगर आप अपनी पिक्चर देख रहे होंगे तो आइए पढ़ते हैं। द ट्री हैज़ फ्रूट, सम बिग सम स्मॉल, लेट अस प्लक देम बट डू नॉट फॉल। अब ये जो ट्री है, इसके ऊपर क्या है? फ्रूट है, फल हैं। सम बिग, कुछ बड़े,
सम स्मॉल, कुछ छोटे। अब जब फल होंगे तो क्या करेंगे बच्चे? तोड़ेंगे। तो लेट अस प्लक देम, कि आओ इन्हें तोड़ते हैं, बट डू नॉट फॉल। फल तोड़ते हुए हमें गिरना नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आइए पैराग्राफ। क्रोज पर्च। क्रोज क्या करते हैं? काव काव, उस आवाज को बोलते हैं पर्च। कौवे काव काव कर रहे हैं। स्क्विरल्स रन। स्क्विरल्स का मतलब गिलहरी। गिलहरियां भाग रही हैं। एंड सी द मंकीज हैविंग फन। आप देखिए आपकी बुक में कहाँ पर है मंकी? यहाँ पर मंकी मज़े कर रहे हैं। क्रोज हैं, ये गिलहरी, छोटी सी गिलहरी भाग रही है। तो इतने सारे जीव जंतु पेड़ पर मज़ा कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, मजबूत टहनियाँ। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत। मजबूत टहनियाँ विद प्रिटी स्विंग्स। प्रिटी का मतलब सुंदर, और बहुत सुंदर सुंदर झूले। स्विंग्स का मतलब होता है झूले। आर ब्यूटिफुल ट्री, हमारा इतना सुंदर सा पेड़। हैज़ सो मैनी थिंग्स, हमारे ब्यूटीफुल से पेड़ पर इतनी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, आपने देखा पेड़ कितना जीवंत होता है, कितने लोगों को जीवन देता है, कितने लोगों को अच्छी अच्छी जगह देता है रहने के लिए। पेड़ों पर पक्षी आकर आराम से घोंसला बनाते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं। ठीक है, एक बार पूरी पोम को दोबारा रीड करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। A little bird sees ripe fruit on our tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and a berry seed falls. The rains have come. Hurry, let's run. Clouds, rain, and sun. Our plant is born, a little one. Now a tree with branches long, crows and bird song, crawling ants and spider webs, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Crows perch, squirrels run, and see the monkeys having fun. Strong branches with pretty swings, our beautiful tree has so many things. और ये ब्यूटीफुल सी पोम लिखी है प्रणब एंड स्मिता चक्रवर्ती ने। ये इस पोम के पोएट्स हैं। ठीक है, अब आइए हम इसमें जो आपके न्यू वर्ड्स दे रखे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है बेरी। बेरी का मतलब होता है बेर। कैटरपिलर, कैटरपिलर का मतलब होता है कान खजूरा। नेस्ट, नेस्ट तो सबको पता है, घोंसला। रेन, रेन का मीनिंग बारिश, बरसात। जब बारिश होती है उसे रेन कहते हैं। और ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़। उसके बाद यहाँ पर देखिए लेट्स रीड में क्या लिखा है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, मतलब जो बादल होते हैं वो क्या लाते हैं? बारिश। बादल बारिश लाते हैं। द ट्री हैज़ ब्रांचेस, पेड़ की बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। ब्रांचेस का मतलब टहनियाँ। ये वाले क्वेश्चंस अभी मैं नोटबुक में कराऊंगी, उससे पहले हम लेट्स टॉक वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। वेयर डू बर्ड्स लिव, क्या आपको पता है पक्षी कहाँ रहते हैं? बताओ, सोचो। यस, बर्ड्स लिव इन द नेस्ट, पक्षी घोंसले में रहते हैं या फिर ट्रीज पर रहते हैं। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, क्या आपने अपने घर के आसपास कोई बर्ड्स देखे हैं? अगर देखे हैं तो डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज,
क्या आप उन बर्ड्स के नेम्स इंग्लिश में या अपनी जो आपकी मातृभाषा है उसमें जानते हैं? अगर जानते हैं तो आप यहाँ पर 3 नेम्स लिख सकते हैं जो बर्ड्स आपने देखे हैं। ये आप खुद करने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। ऐसी चीज़ों पर गोला लगाओ, सर्कल करो जो आप ट्री के ऊपर देखते हैं। तो फर्स्ट इज बी हाइव, मीन्स मधुमक्खी का छत्ता। क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है पेड़ पे? यस, होता है। तो हम इसे सर्कल कर सकते हैं। उसके बाद क्लोथ्स, क्या आपने कपड़े देखे हैं? नो, तो हम इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज काइट, क्या आपने काइट देखी है पेड़ पे? और वो भी फटी हुई काइट, देखिए। हाँ, कई बार काइट पेड़ में फंसकर फट जाती है, तो हम इस पर भी गोला करेंगे। क्रोज, क्रोज ट्री के ऊपर आकर बैठते हैं, तो हम यहाँ पर भी गोला करेंगे। पेंसिल देखी है पेड़ पे? नो, मैंने तो नहीं देखी, तो हम छोड़ देंगे। लीव्स, यस, लीव्स होते हैं पेड़ पे। एंट, एंट भी चढ़ती हैं पेड़ पे बहुत सारी, तो एंट पर भी हम सर्कल करेंगे। बुक्स, नो, कोई बुक्स नहीं होती, तो हम बुक्स को छोड़ देंगे। अब हम पेज टर्न करेंगे, तो यहाँ पर है जूसी फ्रूट्स। जूसी फ्रूट्स का मतलब जिनमें रस होता है, जो हम जब खाते हैं तो हमारा मुंह जूस से भर जाता है, ऐसे फ्रूट्स को हम जूसी फ्रूट्स बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर पुश कार्ट है एक, और ये फ्रूट वेंडर के पास कौन कौन से फ्रूट्स हैं देखते हैं। मैंगोज, एप्पल्स, ब्लूबेरीज, ये है ऑरेंज, ये है पाइनएप्पल और ये है बनाना। तो इसमें से कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो जूसी फ्रूट्स हैं? एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगोज, ग्रेप्स, ऑरेंज। ओके, और इसमें से आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? इस बच्चे को पसंद है आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप भी ऐसे ही लाइन लिखिए, आई लाइक, और यहाँ पर अपने पसंद के फ्रूट का नाम द मोस्ट। अब यहाँ पर लेट्स डू करके देखते हैं। यहाँ पर ये बच्चा एक प्लांट ग्रो कर रहा है, आप भी ये कर सकते हैं कि यहाँ पर बीज जो सीड है वो कैसे ग्रो करता है। तो सबसे पहले आई डिग द अर्थ, डिग का मतलब खोदना। सबसे पहले जहाँ हमें प्लांट ग्रो करना होता है, हम उस जगह को डिग करते हैं, खोदते हैं। ठीक है, ये है नंबर 1। उसके बाद आई प्लांट द सीड, जो हमने जगह खोदी है वहाँ पर हम बीज को उगा देते हैं। ये है स्टेप नंबर 2। उसके बाद आई वाटर द प्लांट, मैं उस पौधे में जो बीज था वो छोटा सा अंकुर निकल जाता है, उसमें मैं पानी डालता हूँ। ये जो बच्चा है उसमें पानी डाल रहा है, और सूरज की रोशनी में पानी से और हवा से मिलकर ये जो पौधा है ये अपना भोजन बनाता है, अपना फूड बनाता है, और उस फूड से ये प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 3। और लास्ट में द प्लांट ग्रोज, जब आप रोज़ रोज़ इस पौधे में अच्छे से पानी दोगे तो ये प्लांट बड़ा हो जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो पुट अ टिक इफ़ इट्स ट्रू, कि आपको ऐसे टिक का निशान लगाना है अगर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही है, और क्रॉस लगाना है अगर वो गलत है, नॉट ट्रू। आई लाइक फ्रूट, अगर आपको फ्रूट पसंद है तो आप ट्रू पर टिक का निशान लगाएंगे। आई लाइक फ्लावर्स, फ्लावर्स भी सबको पसंद होते हैं, यहाँ पर भी आप टिक का निशान लगाएंगे। देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, अभी आप देखिए आपके घर के पास एक पेड़ है, तो यहाँ ट्रू में आप टिक करेंगे।
नहीं है तो आप नॉट ट्रू में टिक क्रॉस करेंगे। मेरे घर के पास पेड़ है तो मैं यहाँ पर टिक करूँगी। द ट्री हैज़ फ्लावर्स, ट्री के ऊपर फ्लावर्स होते हैं। यस, कुछ बड़े पेड़ों पर भी फ्लावर्स होते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रू पे टिक लगाएंगे। द ट्री हैज़ फ्रूट, ट्री के ऊपर बहुत सारे फल भी होते हैं। यस। उसके बाद आप यहाँ पर इसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये है W, X, Y एंड Z, ये आप खुद करेंगे ट्रेसिंग। और यहाँ नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे एक बर्ड है, इसको अपने नेस्ट में जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये एक मेज़ बना हुआ है, ये एक ऐसे वेब सा बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए आप किस तरीके से इस बर्ड को उसके नेस्ट में पहुँचा सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। इस बर्ड को इस नेस्ट तक इन रास्तों में से होकर जाना है, तो ये आप खुद करेंगे। अब हम आर ट्री के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वेश्चन 1। क्वेश्चन का जो स्टार्ट होता है वो होता है Q से, तो Q1, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, कि वो छोटे से बर्ड ने फ्रूट कहाँ पर देखा था? ऑन द ट्री। इसका आंसर होगा ऑन द ट्री। और यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे ये आंसर है तो इसीलिए यहाँ पर फुल स्टॉप है कि पेड़ पर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज शी डू, कि जो बर्ड है उसने क्या किया? शी ईट्स द फ्रूट, उसने वो फ्रूट खा लिया था। आपने देखा था ना, उसने खा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी, जब उसने बेरी खाई, बर्ड ने बेरी खाई तो क्या हुआ था? सोचो, वो जो बेरी थी वो गिर गई थी। तो हम आंसर में लिखेंगे द सीड फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड, जो सीड था वो नीचे ग्राउंड पर गिर गया था। ठीक है, तो आप इस पोम के ये 3 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में लिखिए और अपना काम कंप्लीट कीजिए और ये पोम को रीड कीजिए ताकि आप अच्छे से आगे रीडिंग करते रहें। तो नेक्स्ट लेसन लेके फिर आएंगे, तब तक कीप लर्निंग एंड कंप्लीट द वर्क। ओके, टेक केयर, बाय बाय।